वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक आप सब ने वॉर 2 का ट्रेलर देख लिया होगा। अब गाइस, पहली बार वॉर 2 का ट्रेलर देखने पर ना बिल्कुल 100% कमाल का ट्रेलर नजर आता है। कोई मिस्टेक नजर नहीं आती, वीएफएक्स अच्छे नजर आते हैं, कलर ग्रेडिंग, विजुअल कमाल, हर एक चीज प्रॉपर अपनी जगह पे ठीक लगती है। लेकिन जब आप इस ट्रेलर को कंप्लीट एनालाइज करते हो ना, तो आपको कुछ मिस्टेक्स भी नजर आती हैं। अब गाइस देखो, आप लोग बोलोगे कि यार मिस्टेक्स मतलब क्यों, जब इतना अच्छा ट्रेलर बना है तो आप मिस्टेक्स क्यों ढूंढ रहे हो। देखो गाइस, उसकी एक रीजन है। रीजन ये है कि वॉर 2 सोलो रिलीज नहीं है भाई, इसके साथ क्लैश है। किसका? कूली का। और कूली का ट्रेलर अभी तक नहीं आया और उसका डायरेक्टर है लोकेश कनगराज। अगर अभी भी आपको गाइज ये बात कोई छोटी मोटी लग रही है तो जाके लियो का ट्रेलर देख लेना, जाकर विक्रम का ट्रेलर देख लेना, लोकेश कनगराज कैसे ट्रेलर कट करते हैं। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसकी रीजन, हमें वॉर 2 में एक सिंगल छोटे से छोटी भी मिस्टेक नहीं चाहिए भाई। रीजन, अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज चाहिए ना, तो उनके लिए जरूरी है कि वॉर 2 में हमें एक सिंगल मिस्टेक भी ना मिले। अब जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आएंगे लाइक सैयारा, तो फिर तभी तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। मतलब डे वन पे हम तो सोच कर बैठे हैं, मैं तो अभी भी सोच कर बैठा हूं, जितना पावरफुल ट्रेलर है भाई साहब, 300 करोड़ पॉसिबल है। कैसे क्यों, इसके बाद कोशिश करता हूं मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं। लेकिन इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेलर का और देखते हैं कि क्या चीजें कमाल है मेरा भाई और क्या चीजें थोड़ी बहुत डाउन है। वीडियो को स्टार्ट में लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस यहां पे मैं आपको बताता चलूं, अगर आप आ जाते हो ड्यूरेशन 1 मिनट 59 सेकंड पे, तो ऋतिक रोशन, इनके ना गाइज यहां पे आप कह सकते हो कि लेग पे कुछ अटैक हुआ है। अब ये क्या हुआ है आई डोंट नो, लेकिन जस्ट देखो ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस। ओ भाई, ये सीन थिएटर में एक बार सबको शॉक कर देगा। मैं डैम एक्साइटेड हूँ इस सीन को देखने के लिए। ये इतना फास्ट आता है कि भाई साहब समझ भी नहीं आती। तो ये ट्रेलर के अंदर मेरा फेवरेट सीन था भाई। मैंने अपने रिव्यू में भी बताया, लेकिन मैंने फिर दोबारा ऐसे 2-3 बार देखा, मेरा ये फेवरेट सीन था। खैर, नेक्स्ट गाइस, अगर आप आते हो 1 मिनट 58 सेकंड पे, तो आप लोगों ने देखा होगा और मैंने आपको बताया भी था कि वॉर 2 में एक ना चेजिंग सीक्वेंस भी है, कार चेज सीक्वेंस। अब क्या होता है, मतलब वो जो F1 मूवी भी अगर आपने देखी हो तो वो रेसिंग टाइप। अब ये आप सीन देखो तो इसमें वही भाई साहब कोई रेसिंग वाला सीन है, लेकिन अब ये ऋतिक रोशन तो नहीं लग रहे, एनटीआर लग रहे हैं। ये किस चीज पे बैठे हैं, मतलब ये सारा ही ना आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है। आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं कि यार ये कार्टून टाइप कुछ ऐसा, वीएफएक्स का यहाँ पे इंप्रूवमेंट मुझे नहीं दिखी है। तो ये गाइज देखो, ये वो चीजें हैं जब मूवी में आएंगी तो पब्लिक कहीं ना कहीं इनको नोट करेगी, तो इन पे अभी भी काम करना मेरी नजर में जरूरी है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। सेम गाइज, अगर आप आ जाओ 1 मिनट 33 सेकंड की ड्यूरेशन पे, तो भाई साहब ये ना शिप वाला फाइट सीक्वेंस है जिसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर दोनों शिप में फाइट सीक्वेंस करेंगे। अब गाइज इधर भी अगर आप इस सीक्वेंस को भी थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करो तो यहां भी आपको वीएफएक्स की कमी नजर आती है। मतलब शिप ऐसे ही उड़ के जा रही है। एक होता है ना कि आपने बाइक चेस सीक्वेंस देखा होगा पठान में, जो कि वो स्नो बर्फ के ऊपर भाई साहब होता है, फाइट सीक्वेंस होता है यार, वो कितना नेचुरल दिखता है भाई। यहां पे ये शिप फाइट सीक्वेंस मुझे उस तरह का नेचुरल लग नहीं रहा, थोड़ा मतलब नेचुरल इन द सेंस कि इसकी जो वीएफएक्स है मुझे उसमें कमी लग रही है। आपका क्या कहना है? अब देखो ना, आप नोट करना, अगर आप ट्रेलर पूरा देखो तो ऐसी वाइब्स आती है कि इस ट्रेलर में जो कुछ वीएफएक्स का पार्ट बहुत हैवी हो गया है, कुछ नहीं है। जैसे भाई ऋतिक रोशन का एंट्री सीक्वेंस जिसमें तलवार से फाइट होगी,
और एनटीआर का फाइट सीक्वेंस जिसमें उन्होंने पूरा ड्रेस पहना है और वो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, वो पूरा एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस है। मैं अगर अपनी एनालिसिस दूं तो मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन का तलवार वाला फाइट सीक्वेंस मूवी में इंट्रोडक्शन होगा, और साथ ही भाई जो एनटीआर का स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो ब्लैक ब्लैक से देखते हैं, तो वो एनटीआर का एंट्री सीक्वेंस होगा। ऐसी मेरी वाइब्स है, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। अब इन दोनों के वीएफएक्स आप चेक करो और बाकी के देखो, बहुत डिफरेंस नजर आता है गाइस। देखो मैं ये किस वजह से फिर बोल रहा हूं, इस वजह से कि हमें एक सिंगल कंप्लेन भी नहीं चाहिए। अगर मूवी में एक सिंगल कंप्लेन भी आई तो गाइस प्रॉब्लम हो सकती है बॉक्स ऑफिस में। और आपको पता है कि मैं तो भाई साहब ये मान के चल रहा हूं कि वॉर 2 फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली मूवी बन सकती है, लेकिन ये मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं गाइस, अगर मैं उनकी तरफ चलता हूं तो गाइस यहां पर मैं आपको बताऊंगा लगभग 59 सेकंड पे, जो कि मूवी का मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट होगा। 59 सेकंड पे कर्नल लूथरा को कबीर यानी कि ऋतिक रोशन ने कहीं ना कहीं किडनैप कर रखा है। क्यों कर रखा है आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो गाइस कियारा आडवाणी है, कियारा आडवाणी का नाम है इस मूवी के अंदर काव्या लूथरा, जो कि कर्नल लूथरा की बेटी हैं। यस मेरा भाई, कर्नल लूथरा की बेटी है, इनका नाम है काव्या, और इस मूवी में वो ऋतिक की गर्लफ्रेंड है या क्या है आई डोंट नो। तो अब इस वजह से कर्नल लूथरा को किडनैप करेगा ऋतिक रोशन, क्योंकि अगर अगला ही सीन आप देखते हो 1 मिनट 03 सेकंड की ड्यूरेशन पे, तो कियारा और ऋतिक दोनों की फाइट होती है। अब क्यों फाइट हुई, क्या होने वाला है, मतलब कुछ तो ऐसा सीन है जिसको भाई साहब देखने के लिए मैं डैम एक्साइटेड हूं, मतलब कि मजा आने वाला है। और फिर भाई साहब मेरा फेवरेट सीन एक टाइप का भाई साहब ट्रेलर में जिसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया, जो कि आया 55 सेकंड पे, खालिद यानी कि भाई साहब टाइगर श्रॉफ। अब दिखाया जा रहा है कि वो उनकी डेथ हो गई थी, उनकी पिक्चर लगाई हुई और ऋतिक रोशन उनको देख रहे हैं, क्योंकि ऋतिक और खालिद का एक, कबीर और खालिद का एक गहरा रिलेशन भी बन गया था वॉर 1 में। तो अब देखो ऐसा नहीं कि वाईआरएफ ने भाई साहब खालिद को या टाइगर श्रॉफ को भुला दिया, नो भाई साहब ट्रेलर में भी डाला और मूवी में भी डालेंगे। देखो ये बड़ी अच्छी बात है कि इमोशंस को, और हाँ वॉर 2 का ट्रेलर देखकर मुझे एक चीज फील हो रही है जो हमें टाइगर 3 और पठान दोनों में मिसिंग लगी, इमोशंस। इमोशंस हमें भाई साहब वॉर 2 में ऐसा लगता है मुझे कि भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप चले जाते हो 1 मिनट 7 सेकंड की ड्यूरेशन पे, तो ये वही जहाज है जो कि यूएस का है, यानी कि ये वही प्लेन कह सकते हैं आपकी यूएस का है, और नीचे भाई साहब कोई इंडियन प्लेन हो सकता है। इस पर फाइट सीक्वेंस है और इस पर मेजर एक फाइट सीक्वेंस है, यानी कि अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर के अंदर हमें तलवार वाला फाइट सीक्वेंस देखने को मिला, एनटीआर जिसमें वो ब्लैक दिखते हैं वो फाइट सीक्वेंस देखने को मिला, शिप फाइट सीक्वेंस देखने को मिला, चेजिंग फाइट सीक्वेंस देखने को मिला, और ये प्लेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिला। मतलब कि ये मूवी फाइट सीक्वेंस से भरी पड़ी है। लेकिन एक और चीज भी मैं यहां पे ऐड करूंगा, कहानी का इंटरेस्टिंग होना भी जरूरी है। अब देखो वाईआरएफ है तो मैं मतलब मुझे बिलीव है कि भाई कहानी तो आउटस्टैंडिंग होगी, लेकिन कहानी भाई साहब आउटस्टैंडिंग से भी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। क्योंकि अभी गाइस देखो अगर मैं सही बताऊं ना, अभी हमने ट्रेलर देखा तो बहुत से लोग कह रहे थे कि यार वॉर 1 एक अलग लेवल की थी, यानी कि पब्लिक वॉर को नहीं भुला पा रही। वो जो सिर्फ वॉर में ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस ही था ना, पब्लिक के माइंड से वो नहीं निकलना जरूरी है। तो गाइस इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 126 सेकंड की ड्यूरेशन पे ये सेम बैकग्राउंड है जिसमें एनटीआर भी आके फायर करते हैं, ऋतिक भी आके फायर करते हैं और कहते हैं इंडिया के लिए। तो मतलब यहां से हमें एक बात क्लियर होती है कि एंड पे जाके ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा कि जो वॉर 2 की कहानी फिलहाल समझ में आ रही है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि ऋतिक रोशन किसी रीजन की वजह से उन्होंने रॉ छोड़ दी, वो विलन बन गए। अब एनटीआर उन्हें पकड़ भी लेंगे तो फिर समझ आएगा कि क्यों भाई साहब ऋतिक ने छोड़ा, और एट द एंड ये दोनों मिल जाएंगे। मिलने के बाद भाई साहब फिर हो सकता है कि कुछ किसी विलन के साथ लड़े। क्योंकि गाइस देखो अभी तक हमें ये तो समझ नहीं आई कि विलन कौन है, हमें तो यही लग रहा है ऋतिक विलन है, एनटीआर हीरो है। नो, कुछ और है बड़ा जो अभी हमसे छुपाया गया है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।